एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSS वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीटेट एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, जहां पर भी आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाती है, वहां पर ये सीरीज आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आप सभी जानते हैं, हमने आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिसका पहला पार्ट यानी कि आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड था, वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और दूसरा पार्ट आईसीटी का, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो अभी हम कर रहे हैं। और कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, तो ये 5 सब टॉपिक्स मैं कवर करवा चुकी हूँ बिल्कुल डिटेल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मीडिया और न्यू मीडिया की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मीडिया की। तो देखिए, ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब जो एक लंबे समय से चला आ रहा है, यानी कि जो मीडिया पहले से ही प्रचलित है, उसकी बात हम कर रहे हैं। यानी कि कम्युनिकेशन की वो फॉर्म्स जो कि डिजिटल और इंटरनेट बेस्ड मीडिया से पहले से एग्जिस्ट करती है, उसको ट्रेडिशनल मीडिया कहा गया है। यानी कि पहले भी जब इंटरनेट नहीं आया था, तो उससे पहले भी लोग अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते थे, कम्युनिकेट करते थे, और कुछ भी इंटरटेनमेंट के लिए वो कोई ना कोई साधन यूज करते थे। तो उसको क्या कहा गया है? ट्रेडिशनल मीडिया। जैसे कैसे करते थे? जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन की अगर हम बात करें, तो उसके लिए प्रिंट मीडिया का प्रयोग किया जाता था। रेडियो टेलीविजन किस तरह का मीडिया है? ब्रॉडकास्ट मीडिया। यानी कि कुछ भी सुनना है आपको या इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, तो रेडियो और टीवी थे। डायरेक्ट मेल की अगर हम बात करें, तो पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं होता था, यानी कि ईमेल वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता था। अगर आपको कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो आप क्या करते थे? यानी कि पोस्ट कार्ड या कैटलॉग वगैरह का प्रयोग करते थे, ठीक है, जो कि पोस्ट ऑफिस जाकर ही आपको पोस्ट करना होता था। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री भी एक ट्रेडिशनल मीडिया की ही फॉर्म है, जो कि इंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब वो मीडिया जो इंटरनेट और डिजिटल मीडिया से पहले एग्जिस्ट करता था। यानी कि जब इंटरनेट और डिजिटल मीडिया नहीं आया था, तब भी लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, इंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ साधनों का प्रयोग करते थे। तो जिन साधनों का प्रयोग करते थे, जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, डायरेक्ट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, सिनेमा वगैरह, तो इसको ट्रेडिशनल मीडिया कहा गया है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मीडिया की अगर हम बात करें, तो ये जो ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये किस तरह से डेवलप हुई है, यानी कि ट्रेडिशनल मीडिया का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। तो पहले के लोग क्या करते थे? उनके जो बिलीफ, कस्टम और रिचुअल्स होते थे, जो रीति रिवाज होते थे, उनको वो सेलिब्रेट करते थे। उसके लिए वो क्या करते थे? कुछ भी गाना बजाना, लोक नृत्य, लोकगीत वगैरह का प्रयोग करते थे। यानी कि वोकल, वर्बल, म्यूजिकल और विजुअल फोक आर्ट की जो फॉर्म्स होती थी, उनका प्रयोग करते थे। तो उससे क्या हुआ कि वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में प्रचलित होती चली गई, फैलती चली गई, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे एक ट्रेडिशन टाइप का बन गया। और आज की डेट में अगर हम बात करें, तो ये जो कम्युनिकेशन के फॉर्म्स है, ये क्या है? बहुत ही ओल्ड और डीप रूटेड है, ठीक है। यानी कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, वो क्या है? डीप रूटेड है। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मीडिया की फॉर्म्स क्या क्या थी, यानी कि किस तरह से लोग एंजॉय करते थे, क्या क्या फॉर्म्स थी। तो ये जो कम्युनिकेशन की फॉर्म है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन जैसे फैमिली वगैरह का या फ्रेंड वगैरह का या सोसाइटी में कोई फंक्शन होता था, तो इस तरह की ट्रेडिशनल फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता था। जैसे ट्रेडिशनल डांस, ड्रामा, पेंटिंग, स्कल्पचर, सॉन्ग, नगाड़ा और स्टोरी टेलिंग, नोटंकी, फोक डांस, फोक म्यूजिक वगैरह का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मीडिया की कुछ फॉर्म थी। अब हम बात करेंगे न्यू मीडिया। तो देखिए, जो न्यू मीडिया टर्म है, उसका मतलब क्या है? न्यू मीडिया का मतलब जो कम्युनिकेशन है, वो किस तरह का है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन। और ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? यानी कि जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, उसमें इनोवेशन होते गए, तो उसके कारण जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डेवलपमेंट होता चला गया। अब जो पुराना यानी कि जो ओल्ड मीडिया था, उसमें क्या क्या आ जाएगा? न्यूज़पेपर, टेलीविजन, बुक्स, मैगजीन्स या नॉन इंटरेक्टिव मीडिया की हम बात करते हैं। लेकिन जो न्यू मीडिया है, उसमें क्या क्या आ जाएगा? वेबसाइट्स, ईमेल, ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज, ऑनलाइन फॉर्म्स, ब्लॉग्स, इंटरनेट टेलीफोनी एंड ऑनलाइन ऑडियो वीडियो स्ट्रीम्स। ये क्या है? सारा का सारा
जो है न्यू मीडिया है। तो न्यू मीडिया की अगर हम बात करें तो न्यू मीडिया को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जो चीजों को डिजिटली डिलीवर करता है, जैसे ई न्यूज़पेपर, यानी कि अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो बाहर जाकर न्यूज़पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप ई न्यूज़पेपर यानी कि अपने फोन में ही न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स अवेलेबल है, ब्लॉग्स हो गया, ईमेल, स्ट्रीमिंग एप्स या पॉडकास्ट, ये क्या है जो चीजों को डिजिटली डिलीवर करता है, यानी कि आपको इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इन सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। न्यू मीडिया के थ्रू आप मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब, यानी कि संसार में किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस अवेलेबल है, यानी कि इंटरनेट सोशल मीडिया के थ्रू आप कहीं पर भी थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो स्ट्रीम वगैरह कर सकते हैं। तो ये था न्यू मीडिया का मतलब क्या होता है। अब हम कुछ न्यू मीडियाज के बारे में बात करेंगे। कुछ न्यू मीडिया के अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे विकिपीडिया की अगर हम बात करें तो विकिपीडिया क्या है, ये एक ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है जो कि डिजिटली अवेलेबल है, यानी कि डिजिटली पूरी दुनिया के बारे में जो भी नॉलेज आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। बहुत सारे वॉलंटियर्स इसको क्रिएट और एडिट करते रहते हैं टाइम टू टाइम थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 15 जनवरी 2001 में विकिपीडिया को शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद है वेबसाइट। तो देखिए वेबसाइट का मतलब क्या होता है, वेब का मतलब होता है इंटरनेट, क्या होता है इंटरनेट, और साइट का मतलब होता है लोकेशन, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप जिस लोकेशन तक पहुंचते हैं उसको क्या कहते हैं, वेबसाइट। जैसे www.google.com, ये क्या है, ये एक वेबसाइट का एड्रेस है। अब आपको पता होना चाहिए कि हर एक वेबसाइट का अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिसको URL कहा जाता है। ठीक है, आप इस URL यानी कि उसकी स्पेसिफिक एड्रेस के थ्रू ही उस वेबसाइट को अपने किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं या उसको खोल सकते हैं। तो URL की फुल फॉर्म क्या होगी, ये मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब मैंने एब्रीविएशंस और टर्मिनोलॉजी करवाई थी तो वहां पर इसको बताया था आप लोगों को। तो वेबसाइट क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, और हर एक वेबसाइट का अपना एक होम पेज भी होता है जिस पर उसमें एडिशनल फाइल, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट वेब पेज की तो कब लाइव हुआ था, 6 अगस्त 1991 में, यानी कि जो पहला वेब पेज लाइव आया था वो कब आया था, 6 अगस्त 1991 में। ये एक जैसे फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन इसको हम कह सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद न्यू मीडियाज में हम बात करेंगे ब्लॉग की। तो देखिए ब्लॉग के बारे में आप सभी जानते हैं, ये भी क्या होता है, ये एक वेब पेज होता है, यानी कि वेबसाइट की तरह ही जैसे आपने अपना एक वेब पेज खोल लिया, वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा रन किया जाता है, एक तरह से पर्सनल जर्नल इसको आप कह सकते हैं। यानी कि जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर या राइटर है, उसकी जो भी नॉलेज, एक्सपीरियंस, आइडियाज है, उनको वो क्या करते थे, अपने नोट्स बनाते थे, अपनी डायरी वगैरह बना के रखते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो उससे क्या हुआ, यानी कि चीजें क्या हो गई, डिजिटली हो गई। तो लोगों ने क्या किया, अपना अपना खुद का एक वेब पेज बना लिया, और उनके जो भी डेली के एक्सपीरियंसेस, नॉलेज होती है, उनको वो अपने उस वेब पेज पर शेयर करते हैं। तो ब्लॉग क्या है, ब्लॉग एक वेब पेज है जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा रन किया जाता है, जहां पर व्यक्ति अपने डेली के एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज को शेयर करता है। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है, यानी कि जो भी ऑथर है, जिसका भी वेब पेज है, तो उस पर आप जाएंगे तो उससे आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा कि भाई वो व्यक्ति किस तरह है। इसके बाद है स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो। तो देखिए स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रीमिंग का मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें आप वीडियो को देख सकते हैं, ऑडियो को सुन सकते हैं बिना किसी मीडिया फाइल को डाउनलोड किए। यानी कि बहुत सारे एप्स अवेलेबल हैं, जैसे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई म्यूजिक, और बहुत सारे हैं, यूट्यूब हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, गूगल प्ले मूवीज और टीवी हो गया। तो ये क्या है, ये न्यू मीडिया टूल्स हैं जिसके द्वारा इनके जिनको पब्लिक एक्सेस कर सकती है। इनमें से कुछ तो ऐप इस तरह के हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे प्राइम वीडियो की अगर हम बात करें तो बहुत सारी मूवीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी, लेकिन कुछ पेड भी होती हैं। ठीक है, इनकी कुछ पेड होते हैं और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जहां पर जो कोई भी इंडिविजुअल अपने पसंद की मूवी को देख सकता है, कोई म्यूजिक वो सुनना चाहे अपनी पसंद का तो वो उसको सुन सकता है। इसके बाद है चैट रूम। देखिए चैट रूम का मतलब क्या होता है, चैट रूम का मतलब इंटरनेट पर एक साइट होती है जहां पर नंबर ऑफ यूजर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं रियल टाइम सिचुएशंस में। ठीक है, यानी कि ऑन स्क्रीन, चाहे वो टेक्स्ट से रिलेटेड हो, ऑडियो से रिलेटेड हो या वीडियो से रिलेटेड हो। अब यहाँ पर रूम का मतलब क्या है, जैसे चैट रूम यानी कि चैट का मतलब तो चैटिंग से रिलेटेड है, रूम का मतलब है जो कि चैट मेटाफोर को प्रमोट करने के लिए रूम शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, रूम का मतलब कोई पर्टिकुलर रूम नहीं होता, ये क्या करता है, चैट मेटाफोर को प्रमोट करता है।
तो इंटरनेट पर एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर रियल टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं नंबर ऑफ यूजर्स। इसके बाद है ईमेल। देखिए ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि मेल का मतलब आपका जो मैसेज है वो किस तरह से जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि कम्युनिकेशन किस तरह से कर पा रहे हैं आप नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू। इसको साधारण शब्दों में मैं बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों को बताती हूँ। ईमेल का मतलब क्या होता है, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे आपने कोई लेटर लिखा, आपका कोई मैसेज है, आप किसी को कोई मैसेज देना चाहते थे तो आप क्या करते थे, कोई लेटर लिखते थे, उसको पोस्ट करके आते थे, पोस्टमैन उसको डिलीवर करता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो क्या है, मेल है। लेकिन पहले क्या करते थे, पोस्टमैन चीजों को डिलीवर करते थे। अब जो चीजें हो गई, यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ तो चीजें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि चीजें डिजिटली डिलीवर होने लगी। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट के थ्रू जो मेल सेंड किया जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। देखिए ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक और शब्द आता है मिलता जुलता, जीमेल, ठीक है। तो जीमेल और ईमेल में डिफरेंस क्या होता है, बच्चे यहाँ पर बहुत पजल रहते हैं, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जैसे पुराने जमाने में हम जो मैसेज भेजते थे, जो लेटर भेजते थे, वो कौन ले जाता था, पोस्टमैन ले जाता था, यानी कि डिलीवर कौन करता था, पोस्टमैन करता था। तो जीमेल का मतलब क्या होता है, गूगल मेल। अब जो हमारा जो मैसेज है, जो लेटर है, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने का काम कौन करता है, जीमेल, यानी कि जीमेल एक तरह से पोस्टमैन का काम करता है। यानी कि जीमेल क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है गूगल की तरफ से, यानी कि गूगल ने एक सर्विस प्रोवाइड की हुई है आपकी ईमेल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए। जैसे याहू हो गया, जीमेल हो गया, ये क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि आपकी मेल को सेंड करने का काम करते हैं। तो ईमेल को अगर हम साधारण शब्दों में समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं, हमारा जो मैसेज या लेटर है, और जीमेल का मतलब क्या है, पोस्टमैन, यानी कि जो भेजने का काम करता है। जीमेल क्या करता है, सेंड करने का, सर्विस प्रोवाइडर है गूगल की तरफ से, सेंड करने का काम करता है। अगर हम बात करें कि सबसे पहला नेटवर्क ईमेल कब सेंड किया गया था, तो 1971 में किसने सेंड किया था, रे टॉमलिंसन के द्वारा सेंड किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया क्या करता है, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप कहीं पर भी, कोई व्यक्ति है थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, मैसेंजर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, ये बहुत सारे सोशल मीडिया के अलग अलग एप्स हैं जिनके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है मोबाइल एप्स। तो देखिए मोबाइल एप्स, एप्स का मतलब है एप्लीकेशंस, यानी कि मोबाइल पर भी बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो हर एक पॉपुलर ब्रांड का अपना एक ऐप होता है बिजनेस पर्पज के लिए। जैसे एजुकेशनल एप्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो, जैसे आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है तो वहां पर प्ले स्टोर में जाकर आप एक्सेस करेंगे तो बहुत सारे एजुकेशनल एप्स मिल जाएंगे। जिस भी फील्ड में आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड अलग होंगे, फैशन डिजाइन से रिलेटेड अलग मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो सकता है, यानी कि जो मोबाइल एप्स होते हैं इसके थ्रू यूजर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। इसके बाद है डीवीडी। देखिए डीवीडी की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है सीडी रोम की तरह। तो सीडी क्या होती है, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इस पे जो मेमोरी होती है वो सिर्फ रीडेबल होती है, आप उसको इरेज नहीं कर सकते। तो सीडी और डीवीडी में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि जो सीडी की स्टोरेज पावर होती है वो 650 MB से लेकर 1 GB तक होती है, ठीक है। यानी कि डाटा स्टोरेज की जो पावर होती है वो सिर्फ 1 GB तक होती है। और डीवीडी की अगर हम बात करें तो सीडी का ही एक एडवांस वर्जन है। इसमें क्या होता है, जो स्टोरेज पावर होती है वो लगभग 5 GB तक है। इसके बाद बात करेंगे वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट की। तो देखिए वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट क्या है, एक कंप्यूटर जनरेटेड 3D टेक्नोलॉजी होती है। किस तरह की टेक्नोलॉजी है, 3D टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम काल्पनिक जगत को अनुभव करते हैं, यानी कि जहां पर जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है वो ऐसा होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है, यूजर को, कि वो रियल इन्वायरमेंट है लेकिन आर्टिफिशियल होता है। तो वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो आप VR टेक्नोलॉजी यानी कि वर्चुअल रियलिटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, रोड पर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो उस इन्वायरमेंट में जब आप इंटर करेंगे तो वहां पर क्या होता है, यूजर को क्या होता है, स्पेशल ग्लॉस, ईयरफोन्स और गॉगल्स दिए जाते हैं ताकि वो इनपुट रिसीव कर सके अपने कंप्यूटर सिस्टम से। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअल में ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है। तो जो जितने भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वो बच्चों को इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्राइविंग सिखाते हैं ताकि रियल एक्सीडेंट से बचा जा सके। इसके अलावा
अगर हम बात करें तो जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी किसके थ्रू दी जाती है, वीआर टेक्नोलॉजी के थ्रू। मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सर्जरी वगैरह का अभ्यास कराया जाता है तो वो भी किसके थ्रू करवाया जाता है, वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट क्रिएट करके उनको सर्जरी वगैरह का अभ्यास करवाया जाता है। तो वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट क्या होता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो आर्टिफिशियल होता है, जो क्रिएट किया जाता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू, लेकिन वो क्या होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता। लेकिन जैसे ही यूजर उस इन्वायरमेंट में इंटर करता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो जो है चीजों को मतलब बिल्कुल इस तरह से देखता है जैसे वो रियल इन्वायरमेंट में हो। इसके बाद है इंटरनेट टेलीफोनी। तो देखिए इंटरनेट टेलीफोनी का मतलब टेलीफोन किसके थ्रू कर रहे हैं, आप बात कैसे कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू, यानी कि कम्युनिकेट आप किसके थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू। जैसे वाईफाई की बात हम करते हैं, वायरलेस फिडेलिटी। मान लीजिए आपके पास सेलुलर कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप इंटरनेट के थ्रू आप अपना टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो के थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ न्यू मीडिया से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मीडिया और न्यू मीडिया में डिफरेंस क्या है। तो देखिए ट्रेडिशनल मीडिया क्या है, नॉन टेक्निकल है, जबकि न्यू मीडिया क्या है, टेक्निकल है। ट्रेडिशनल मीडिया लेस एक्सपेंसिव है, जबकि ये क्या है, एक्सपेंसिव है। ट्रेडिशनल मीडिया की जो रीच है वो क्या है, लिमिटेड है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों तक उसकी पहुंच नहीं है। लेकिन जो न्यू मीडिया है लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स तक इसकी रीच है, यानी कि थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड आप कहीं पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ लाइव ऑडियंस, यानी कि लाइव ऑडियंस के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है न्यू मीडिया में मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, लाइव भी हो सकता है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हो सकता है। ट्रेडिशनल मीडिया क्या है, रिजिड है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात किया ट्रेडिशनल मीडिया और न्यू मीडिया के बारे में, कुछ न्यू मीडिया फॉर्म्स के बारे में भी हमने बात की, यानी कि जो न्यू मीडिया है उससे रिलेटेड जो टर्म्स थी उनको हमने डिस्कस किया, और डिफरेंस क्या होता है ट्रेडिशनल मीडिया और न्यू मीडिया में उसको भी हमने देखा। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसी कंप्यूटर सीरीज से रिलेटेड एक और सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, फीडबैक मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट्स।